हमें कुछ खबर मिली है। हमें हमारे कानपुर नगर से 18 शिक्षा मित्रों का वेतन निर्गत किया गया जी। सत्यापन ये तो सही है, शिथिलता रही। शिथिलता में जब हम सब लोगों ने प्रयास किया, आज काम चल रहा है जी। सत्यापन जितने सत्यापन हो चुके हैं तो लगभग ये 18 लोगों का वेतन बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर ने वित्त विभाग को भेज दिया है और संभवतः वो अतिशीघ्र निर्गत हो जाएगा। जी, बात यहाँ पर सिर्फ कानपुर की नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की है। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपको बता दें 1,72,000 शिक्षा मित्रों की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि ये सहायक अध्यापक पद के तौर पर कार्यरत हो गए, नियुक्ति हो गई इनकी, और पिछले 6 महीने से इनको वेतन नहीं मिला। हम सिर्फ कानपुर के शिक्षा मित्रों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। और जिस तरह से सड़कों पर आप देख भी रहे होंगे, तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आपने कहा विश्वविद्यालय की शिथिलता की वजह से सत्यापन नहीं हो पाया, आपका ये कहना है। तो जिस तरह से अब विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, इनको वेतन नहीं मिल रहा है, और अब तक आखिर क्यों नहीं मिला वेतन, इसके लिए आप जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। आपने किस तरह से कवायद की, अपनी बात किस तरह से मंत्रियों तक, जो शिक्षा मंत्री हैं उन तक किस तरह से पहुंचाने की कवायद की है? देखिए, हमारे शिक्षा मित्रों ने हमारे सभी शिक्षक मित्रों ने मजबूर होकर के 6 महीने का अरसा बहुत अरसा होता है, और शिक्षा मित्र हमारे भूखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं जी। मजबूरन उनको ये कदम उठाना पड़ा है, और शासन भी इस मामले में सचेत है, और प्रयास है कि अतिशीघ्र जो है इनका सत्यापन, जैसे ये हम कानपुर की बात नहीं कर रहे, पूरे हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जहां जहां सत्यापन हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनका वेतन निर्गत हो रहा है। और अब ज्यादा देरी नहीं है, सत्यापन जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे उनका वेतन निर्गत हो रहा है। आप तस्वीरें देखिए ना, किस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है, सत्यापन हो रहा है। अगर आप इस तरह की बात कह रहे हैं तो फिर ये विरोध प्रदर्शन किस बात का है? लगातार शिक्षा मित्र सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा मित्र 6 महीने का अरसा बहुत अरसा होता है, उनका मानदेय भी बंद हो गया। वो पहले तो अपनी ग्राम सभा में ही नियुक्त होते थे, अब वो दूसरी दूर उनकी नियुक्ति मिली। अब आना जाना खर्च साथ हुए परिवार हैं, बच्चे हैं, वो आज भूखमरी के कगार पे हैं। और ये काम शासन का है, सत्यापन, और ये काम शासन का है। शासन इसको तेजी से कराए और सत्यापन कराते उनको अतिशीघ्र जो है उनका मानदेय वेतन निर्गत करे। शिक्षा मित्र का इसमें क्या दोष है? शिक्षा मित्र ने अपनी शिक्षा ली, उन्होंने अपनी डिग्री दी, काउंसलिंग कराई, डिग्री दी। अब ये चाहे बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो, उसको उनको भी ख्याल रखना है कि इनकी नहीं, आखिर कर्मचारी मतलब शिक्षक हैं, लेकिन शिथिलता ऊपर से है हमारे विभाग से। इसमें जहां तक हमें यदि जैसे जैसे सत्यापन हो रहे हैं, और हमारा विभाग भी और शासन भी सख्त है इनके वेतन के लिए अतिशीघ्र जो है निर्गत करने के लिए। जैसे ही हम सब अपने कानपुर की नहीं बात कर रहे, पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, सत्यापन जो हो के आ रहे हैं उनका वेतन निर्गत हो रहा है। जी ठीक है, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों से एक बार अपील करना चाहेंगे कि टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से राज्य सरकार ने फैसला किया, सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हो गई, और इसके बाद लगातार 6 महीने से शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। काफी गंभीर मसला है ये कि आखिर इस तरह का फैसला ही क्यों लेती है राज्य सरकार, जब फैसले को पूरा नहीं कर सकती। और इसके चलते लगातार विरोध प्रदर्शन सिर्फ
अभी से ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं आ रही है, काफी 6 महीने का वक्त गुजर चुका है और लगातार हम आपसे जानना चाहेंगे शिव कुमार जी, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन शिक्षा मित्र कर रहे हैं, आपने कहा शासन की जिम्मेदारी बनती है कि उसे देखे और उस पर फैसला ले, जो वेतन नहीं दिया गया है उस पर फैसला ले। हम ये जानना चाहेंगे कि शासन आपने क्या अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, अगर की तो किस तरह से की? शासन स्तर पे हमने अपने जिले के अधिकारियों से बात की जी। जिले के अधिकारियों ने कहा जब तक कि हमने भेज दी है, काउंसलिंग हुई है, भेजी डिग्री भेजी है, इनकी सत्यापन आएंगे हम तत्काल वेतन निर्गत करेंगे। हुआ ये कि डिग्री भेजी गई, सत्यापन हो कि नहीं आया, तो बाध्यता तो अब ये हो जाती है कि अब हमारा ऊपर शासन स्तर से तो हमारे शिक्षा मित्रों ने कई बार धरना प्रदर्शन और उनके पास उन्होंने किया, लाठी डंडे भी खाए और देखिए भूखमरी के कगार पे थे, मजबूरी इनकी थी और इन लोगों ने जो है इनके पास इनकी बाध्यता थी और इसके बाद शासन चेता, काम तेजी से चल रहा है, जांच होके आ रही है और वही जांच होके जाती है। हमारे समय पूरे प्रदेश के बीएस सब जांच होने के बाद तुरंत वेतन निर्गत कर रहे हैं। देरी तो बहुत हुई है, लेकिन अब देरी नहीं है, सत्यापन होते जाएंगे, वेतन निर्गत हो रहे हैं। आपने कहा कि कुछ सत्यापन नहीं हुए हैं, तो सत्यापन ना होने की वजह क्या है? आप देख रही हैं कानपुर के लिए ले लीजिए, एक विश्वविद्यालय 5 विश्वविद्यालय के बराबर उनकी छात्र संख्या है। देखिए अधिकता और शिथिलता का भी यही सब कारण है। और आपने इस मसले पर जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उससे क्या बात करने की कोशिश की? अभी तो हम पर्सनल व्यक्तिगत कुछ उलझनों से रहे, लेकिन हाँ ये अब निश्चित प्रयास है कि विश्वविद्यालय स्तर में हम जाकर के बात जो रुके हुए हैं इनको अतिशीघ्र इनकी जांच अतिशीघ्र हो, इसके लिए प्रयास करूंगा। और जी पूरे प्रदेश का जिस तरह से आप हाल देख रहे हैं, पूरे प्रदेश में आपको बता दें कि सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे लोगों के 6 महीने से वेतन नहीं मिले हैं और इसी को लेकर नाराजगी लगातार जारी है। और इसी चर्चा हम कर रहे हैं। जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हमारे साथ के न्यूज स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं और के न्यूज ने इसलिए ये मुद्दा उठाया है कि आपको बता दें कि राज्य सरकार ने फैसला लिया। आपको बता दें कि जिस तरह से जब ये फैसला लिया 6 महीने पहले नियुक्ति का फैसला लिया गया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और जब 6 महीने के बाद कार्यरत हो गए, नियुक्ति हो गई, 6 महीने के बाद जब वेतन नहीं मिला तो इनकी नाराजगी खुलकर सड़कों पर दिखने लगी। ये सिर्फ 2-4 दिन पहले से ये नाराजगी नहीं निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें जब और हमारे साथ फोन लाइन पर लल्लन मिश्रा जुड़ चुके हैं, प्रदेश शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। लल्लन जी, के न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह से लगातार शिक्षा मित्रों का 6 महीने से वेतन नहीं मिला है, सड़कों पर आप अपना प्रदर्शन देख रहे हैं, नारेबाजी देख रहे हैं, आखिर क्या वजह मानते हैं, क्यों नहीं मिला वेतन? देखिए, मेरी समझ में सरकार प्रयास तो कर रही है जी, लेकिन वो समुचित व्यवस्था नहीं है। प्रदेश की बेसिक शिक्षा को गुणात्मक सुधार करने के लिए सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा मित्रों को जब तक कि उसको पूर्ण रूपेण शिक्षकों का वेतन नहीं मिलता है जी, तब तक उनके मानदेय की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए जी, जिससे कि इस समय तो छुट्टी चल रही है, शीतकालीन अवकाश चल रहा है, लेकिन तत्काल इसकी व्यवस्था शिक्षा मित्रों के व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए, जिससे कि जब स्कूल खुले तो पूर्ण रूप से शिक्षक अपने वेतन के लिए नहीं बल्कि शिक्षणकार के लिए अपने विद्यालयों में लग करके जुट करके शिक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करने में अच्छी करने में जुटाएं। जी,
नलिन जी, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को प्रयासरत होना चाहिए, इसके लिए सरकार को तो बहुत सारे वादे करती है सरकार और किस तरह से प्रयासरत रहती है आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आए दिन आप तस्वीरें भी देखते होंगे। और सबसे अहम सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जिस तरह से लगातार वादा तो कर दिया गया और नियुक्ति भी हो गई और 6 महीने से लगातार वेतन नहीं दिया जा रहा, मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर इनकी नाराजगी कहीं ना कहीं जायज है। आप इस तरह से शिक्षा मित्र संघ के अध्यक्ष हैं, आप भी, आपने किस तरह से अपनी बात शासन स्तर तक पहुंचाने की कोशिश की है? नहीं, शिक्षकों की समस्याओं के लिए, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए, क्योंकि शिक्षा मित्र भी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जिसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उससे संबद्ध है, तो उनकी समस्याएं भी हमारी समस्याएं हैं। और ये सदैव मान करके हम लोगों ने शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का जो रास्ता और मंजिल तय की है, उसमें सरकार ने खैर व्यापक दृष्टि को अपनाते हुए उनको शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का रास्ता साफ किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। लेकिन जिस तरह से उनका मानदेय तक रुका हुआ है, उनका वेतन भी नहीं मिल रहा है, ये बड़ी गलत बात है। इसको तत्काल सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका मानदेय या वेतन, जो शिक्षकों का वेतन बन गया है, वो तत्काल देने की कृपा होनी चाहिए सरकार की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी बीच एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अवधेश। अवधेश, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे साथ जुड़ने के लिए और हेलो जी अवधेश, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं चूंकि बीएड संघ अध्यक्ष और जीएड संघ अध्यक्ष हमीरपुर से हूँ, और ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो यूपी गवर्नमेंट इसमें जितने भी काम कर रही है, शिक्षा मित्रों को इतना बढ़ावा दे रही है, शिक्षा मित्र क्या है इस समय मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो इस समय टेट क्वालिफाइड किए बैठा हूँ और इसके अलावा ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन किए बैठा हूँ, उसके बाद भी नियुक्ति के मामले में बैठा हुआ हूँ और आज तक कोई डिसीजन नहीं ले पा रही। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे रखा है कि 65% आरक्षित वर्ग के और इसके अलावा अवधेश, आपने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की, आपकी नियुक्ति क्यों नहीं की ये जानने की कोशिश की, अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश की? हाँ, मेरे साथ की जो और लोग हैं लखनऊ से मिलने गए हुए हैं और गए भी, तो उन्होंने ये कह रखा है कि हम अपने सिर्फ 72,825 जगह से ही नियुक्ति देंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई जगह नहीं। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये यूपी गवर्नमेंट इस चीज को सबूत पेश कर चुकी है कि 3,26,000 पोस्टें खाली पड़ी हैं शिक्षक की। और क्योंकि जो हम लोगों के साथ के हैं टेट क्वालिफाइड, वो मात्र 2,70,000 है। 2,70,000 में मुश्किल से 2 लाख या 2.25 लाख अभ्यर्थी बचे हुए हैं। उसके बाद भी ये जो सरकार का रवैया चल रहा है, 4 साल होने जा रहे, 3 साल पूरे हो चुके हैं और 14 साल। के न्यूज का मंच साझा करने के लिए हम आपकी आवाज शायद सरकार के कानों तक पहुंच पाए, के न्यूज ने इसलिए ये मुद्दा उठाया है। के न्यूज का मंच साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एनडी, एक दर्शक एनडी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी कहिए। जी शर्मा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं डॉक्टर महेश दत्त शर्मा एमडी शर्मा बोल रहा हूँ। जी सरकार शिक्षक मित्रों के साथ न्याय नहीं कर रही है, वो सफाई जैसे कार्यों में बिजी है। वो अपने वहाँ पे जाके डेरा डाल के पूरा मंत्रिमंडल पिछले हफ्ते से वहीं पड़ा हुआ है और अगले हफ्ते तक पड़ा रहेगा। कृपया उच्च स्तरीय समिति बनाकर इनको न्याय दें। डॉक्टर एमडी शर्मा, लखनऊ। शुक्रिया शुक्रिया। इसीलिए के न्यूज ने ये मुद्दा उठाया है और के न्यूज का ये मंच साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, लगातार जिस तरह से 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया, इसको लेकर नाराजगी कहीं न कहीं जायज है। जिस तरह से सड़कों पर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आपको बता दें 1,72,000 शिक्षा मित्रों की जो खुशी है, जो नियुक्ति हो चुकी है, उनका वेतन नहीं मिला, इस बात को लेकर नाराजगी। और साथ ही जो उसके लायक हैं और जिनकी नियुक्ति नहीं हुई, वो इस बात से नाराज है। तो अब अश्विनी मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ स्टूडियो से। अश्विनी, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है शिक्षा मित्रों को लेकर, राज्य सरकार ने वादा तो कर दिया लेकिन अभी वेतन अभी तक नहीं दिया गया, जिसको लेकर नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और कहीं न कहीं जायज भी है ये। और आखिर सवाल ये उठता है कि आखिर इनका वेतन अब तक क्यों नहीं मिला?
जी, जिस तरीके से सरकार ने अपनी पूरी एक नियमावली तैयार की और एक फैसले के तहत इन सारे शिक्षा मित्रों को उन्होंने अपने साथ जोड़ने की एक कोशिश की कि 1,70,000 से ज्यादा अगर शिक्षा मित्रों को वो अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में उनका एक ऐसा मैसेज जाएगा जिसके प्रयास के बावजूद वो एक अपने आप को संगठन के साथ और लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे। तो अखिलेश यादव की जो सरकार है वो घोषणाओं में और बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, लेकिन जब जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो कई ऐसी घोषणाएं और कई ऐसी परेशानियां हैं जिसकी वजह से अखिलेश सरकार को परेशानी का सबब बनना पड़ता है। अगर देखा जाए तो अखिलेश सरकार जिस तरीके से आपके पास आ रहे हैं, दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका लेते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। अरविंद जी अमेठी से जुड़ चुके हैं एक दर्शक। अरविंद जी कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मित्रों का जो मैटर है ठीक है, अपनी जगह है, सरकार ने इनको जो भी दिया, इसी के साथ प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही 750 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं, जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र की गड़बड़ी से क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब 24 मार्च 2014 को एक ऐसा संविधान लिख उठा कि जिसमें कर्मचारियों का वेतन घटने का नियम बन गया। मतलब कि अभी तक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचर रखे जाते थे, उसमें पार्ट टाइमर टीचरों का 7200 और फुल टाइमर का 9200 था और वार्डन का 11,000 था। ये जो है अभी मतलब लगभग 1 साल पहले 24 मार्च 2014 को बजट बढ़ा केंद्र से पार्ट टाइमर का वेतन 7200 से घटाकर जी अरविंद समझ पा रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया आके न्यूज का मंच साझा करने के लिए। राज्य सरकार घोषणाएं तो कर देती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है और अपनी घोषणाओं के प्रति कितना सजग नजर आती है। एक दर्शक इसी बीच और जुड़ चुके हैं लखीमपुर से, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैडम ये कहना चाहता हूँ जो अपनी विद्यालय के उन्होंने मैथ की जो वैकेंसी निकाली है चलिए आपकी आवाज ठीक से हम तक पहुंच नहीं पा रही है, टीवी का वॉल्यूम कम करके कॉल करें। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करके अपनी राय रख सकते हैं। अश्विनी जी आपके पास आते हैं। हाँ, जिस तरह से आप कह रहे थे कि घोषणाएं जो करती है राज्य सरकार उसमें कहीं ना कहीं घोषणाएं करने में आगे नजर आती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। जिस तरीके से हम यहाँ का जब अखिलेश सरकार हो या कोई भी सरकार हो उसका जब सिस्टम देखते हैं जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब एक सरकार एक अपनी घोषणा करती है तो उसके बाद एक बजट का प्रावधान होता है। बजट के प्रावधान के साथ ही साथ वो अपने एक जो बजट होता है उसके अंदर लेकर के चलते हैं कि किस तरीके से 1,70,000 लोगों को यहाँ पर सैलरी और वेतन दिया जाएगा। तो जब वो फाइलें जब ऊपर से लेकर के नीचे तक चलती है तो पूरे सिस्टम में वो फाइलों की हीला हवाली होती रहती है और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों का एक ढीला वाला जो रवैया होता है उसकी वजह से इन सारे लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर ये केवल ये देखा जाए कि अखिलेश सरकार को अगर इसमें दोषी बनाया जाए तो अखिलेश सरकार इसमें दोषी बहुत हद तक नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक मंशा बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट कर दी कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि इस तरीके से 1,70,000 जो लोग हैं जो शिक्षा मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं और जो गांव और जमीनी हकीकत पर जाकर के वहां पर लोगों को शिक्षा देने का काम करते हैं। जहां तक जिस तरीके से शिक्षा का एक विस्तार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था कि कहीं ना कहीं एक पैसे की परेशानी जो है वो उनके लिए सबब बनी हुई थी। लेकिन अब उन्होंने उन परेशानियों को दूर करने के लिए अखिलेश सरकार ने अपनी पूरी मंशा स्पष्ट कर दी। अब जिम्मेदारी आ जाती है नीचे वाले तबके के जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कि वो उस पूरी की पूरी परियोजना को, कार्य योजना को इस तरीके से कार्य रूप दे जिसकी वजह से उनको परेशानी ना हो और आगे आने वाले समय में इन सारे लोगों को अपने समय से वेतन मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश सरकार की जो मंशा थी वो बिल्कुल स्पष्ट थी। लोगों के पास उन्होंने जाकर के जिस तरीके से जो परेशानी महसूस की ग्राउंड लेवल पर उसको वो बहुत अच्छी तरह से महसूस करते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से विधानसभा में बहुत सारे प्रदर्शन हुए उसकी वजह से आए दिन यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता था और उन पर पुलिस द्वारा लाठियां भी भाजी गई और बहुत ज्यादा परेशानी का उनको देखने को भी मिला कि कितने लोग वो परेशान और बेचैन रहते थे, क्योंकि अगर परिवार में 1 महीना का भी अगर वेतन किसी के परिवार में नहीं आता है तो उसके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाती है। तो जहां वो 6 महीने से एक आस की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं लाखों लोग आस की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो 2 लाख जो लोग हैं उनकी वजह से 10 लाख लोगों का जो परिवार है वो कहीं ना कहीं से लोगों को परेशानी बनी हुई है। तो इस तरीके से जो अब अधिकारियों के पाले में पूरी तरीके से गेंद है तो अब उनको समझने वाली बात होगी कि वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी को समझे और इन लोगों के वेतन
की जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें और अखिलेश सरकार की जो उपलब्धियों को जो एक शुमार होना चाहिए उसमें नाकामी का दाग लगने से उनको बचाएं। जी बिल्कुल। अश्विनी जी आपके पास आएंगे वापस। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रामतेज, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारों के रवैया तो लगातार जिस तरह से शिक्षा मित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, 6 महीने से वेतन नहीं मिला, उनकी नाराजगी कहीं न कहीं जायज नजर आ रही है। सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। सवाल ये उठता है कि अब तक वेतन आखिर क्यों नहीं मिला, कब तक मिलेगा, ये भी एक अहम सवाल है। और राज्य सरकार ने आखिर ये फैसला लिया क्यों, अगर लिया तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं कर रही है? क्या कुछ जमीनी हकीकत है, वो उस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक इसी बीच जुड़ चुके हैं हमीरपुर से, अवधेश। अवधेश, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? अवधेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, अवधेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ कानपुर स्टूडियो में जो जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं वो लगातार इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आपके पास वापस आएंगे केसी जैन जी, जो सपा नेता हैं, वो हमारे साथ लखनऊ से इस वक्त जुड़ चुके हैं। केसी जैन जी, के न्यूज में आपका स्वागत है। इस तरह से आपको बता दें पूरा मसला, जिस तरह से लगातार शिक्षक मित्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वेतन न मिलने को लेकर। 6 महीने का वक्त गुजर चुका है लेकिन वेतन नहीं मिला है। केसी जैन जी के पास वे वापस लौटेंगे क्योंकि अभी ये संपर्क टूट गया है। आपके पास वापस आ रहे हैं जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि सत्यापन नहीं हुआ है, सत्यापन न होने की वजह आखिर क्यों नहीं हुआ, इस संबंध में जो अधिकारी हैं उनसे आपने बात करने की कोशिश की और किस तरह से आप अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे क्या कवायद करेंगे? देखिए, पहले प्रयास किया लेकिन अब हम अतिशीघ्र अधिकारियों से मिलकर के एक इस त्वरित जो है सत्यापन अतिशीघ्र कराए जाएं, इसके लिए प्रयास करूंगा। आपने शिव कुमार जी कहा था कि जिला अधिकारियों से भी आपने इस संबंध में मुलाकात की थी, बात की थी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीच अधिकारियों ने क्या कहा है। इससे पहले एक दर्शक ले लेते हैं, हमीरपुर से अवधेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवधेश, कहिए, अपनी राय रखिए। चलिए, अवधेश से हमारा संपर्क टूट गया है। जी कहिए शिव कुमार जी। मैं जिला अधिकारी नहीं, मैं अपने जिला शिक्षा अधिकारी यानी बीएसए से जिला बेसिस शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया था और उनका भी ये था कि यदि सत्यापन नहीं होता तो अब हम जो है स्पेशल तौर पे अतिशीघ्र इन अधिकारियों से, जहाँ विश्वविद्यालय से सचिव वगैरह से, कुलपति वगैरह से मिलकर के अतिशीघ्र इसके लिए एक स्पेशल अलग एक सेल बना करके अतिशीघ्र सत्यापन कराने का प्रयास करूंगा। सत्यापन होते हुए जैसे होंगे वैसे हमारा विभाग, हम अपने विभाग से पूरा प्रयास एवं दबाव प्रयास करूंगा कि सत्यापन होके आवे और अतिशीघ्र इनका वेतन निर्गत किया जाए, क्योंकि इनकी दयनीय स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत अरसा हो चुका है, 6 महीने हो गए हैं इनका परिवार। इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, धीरज लखीमपुर खीरी से, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि जो जूनियर क्लास में तो साइंस की जो जगह निकाली है जी, तो जूनियर में जो मैथ साइंस की उन्होंने जगह निकाली सरकार ने, अब वो ये बताना चाहता हूँ कि वो सामाजिक अध्ययन वाली जगह कब निकालेंगे मैडम? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कब निकालेंगे ये जगह, और जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनका क्या हाल नजर आ रहा है वो भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन जारी है। शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी राय रखने के लिए। धीरज, तो लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, नियुक्तियों को लेकर भी लगातार बातें की जा रही हैं, आपको बता दें, और इस पर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर नजर आ रहा है। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जो जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी हैं
आपने जैसे सुना एक दर्शक कह रहे थे धीरज कि कब ये नियुक्तियां होंगी। हालांकि जो नियुक्तियां हो चुकी है 6 महीने से वो कार्यरत हैं और उनका अभी तक वेतन नहीं दिया जा रहा है। इस बात का विरोध प्रदर्शन जारी है। आपने एक बात कही कि सत्यापन नहीं हुए हैं, उसको लेकर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे आपने अपनी बात रखी, उन तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने किस तरह से, उन्होंने क्या किसी से बात करने की कोशिश की, किस तरह से है इसके लिए प्रयासरत नजर आ रहे हैं? देखिए, आपको रोकना चाहेंगे, आपके पास वापस लौटेंगे। इसी बीच केसी नेता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। केसी